Hello everyone, this is me Pratyush and welcome to our YouTube channel IQ Classes। तो आज आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में। केमिकल बॉन्डिंग में अब तक हमारे 4 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें पहला था केमिकल बॉन्ड का इंट्रो, फिर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी में मैंने आपको अमेजिंग ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोग ने आयनिक बॉन्ड देखा था ना। आयनिक बॉन्ड कैसा था? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा था? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होगा? मैं बना के दिखाता हूं आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह शो होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो साइन होता है वो बच्चों कुछ इस तरह होता है। किस तरह होता है? वो एक एरो के थ्रू हम किसको शो करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और भी नेम होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और भी नेम होता है। कौन सा? डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और भी नेम होता है, उसका नेम क्या है? डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नेम होता है जिसका नेम क्या है? डेटिव बॉन्ड। जैसे मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखता हूं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। भाई दो एटम होंगे तभी तो उसके पीछे कोई बॉन्ड बनेगा और मिलके वो एक कंपाउंड बनाएंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स by a shared pair of lone pair electrons, या फिर by shared pair of electrons। अब यहां पे मैंने क्या लिखा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहां पे क्या मतलब है? मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, उसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी को शेयर करना है, तो वो इस एरो के थ्रू उस कंपाउंड को क्या करेगा? शेयर करेगा। जैसे मान लीजिए वो हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है, तो ये 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर जो पेयर में है उनको जो शेयर कर रहा है वो हमारा क्या कहला रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे मैं यहाँ पे इसकी एक और लाइन लिखता हूं। अब ये नोट डाल के सभी बच्चे हमारे साथ लिखेंगे। नोट एक हेडिंग डालेंगे। आप लोग के पास जितनी पैसे हो वो सब लगा दीजिए। नोट कौन सा? 1000 का, 2000 का, 1000 का नोट डाल के लिखेंगे। अच्छा वो तो बंद हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो both properties ionic bond show both properties of ionic and covalent bond की जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। क्लियर? सभी को अच्छे से समझ आया ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सी दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। इससे पहले हम लोग ने 2 बॉन्ड्स पढ़े थे। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड and another one is covalent bond. Now this time both are studying coordinate bond and it shows the both properties as like ionic and covalent. Very good. अब ये जैसे दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अब आप लोग को मैं कुछ इसकी अभी पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर इसके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम मजेदार। अब हम लोग क्या लिख लेते हैं? हम लोग लिख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब जैसे इसकी कौन सी इंपॉर्टेंस है जिसके लिए शो करेगा, हम लोग लिख लेते हैं कंडीशंस। किसके लिए कंडीशन? कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं CB लिख दे रहा हूं, ठीक है? आप सभी बच्चे समझ जाएंगे ना? हाँ, स्मार्ट तो है ही सबके सब। क्लियर? अब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, कंडीशन क्या थी कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए ना, यानी जो एटम जो डोनेट कर रहा है यानी जो शेयर कर रहा है उसके पास कुछ लोन पेयर्स होने चाहिए, तभी तो वो शेयर करेगा। और जो गेन कर रहा है यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्टर है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ना। मतलब कहने का है उसके पास कुछ ना कुछ खाली घर होना चाहिए ना, कुछ सामान रखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए किसी ने, आपके दोस्त ने आपके घर में बेड भिजवाया, तो उसके पास बेड होना चाहिए और आपके घर में जगह होना चाहिए वो बेड रखने के लिए, वरना एवे। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं? 1
वन ऑफ द टू, यानी जो दो एटम में से किसी एक एटम के पास, दो एटम में से किसी एक एटम के पास लोन पेयर्स होने चाहिए। मैं क्या लिख सकता हूं, वन ऑफ द टू एटम्स हैव अ लोन पेयर टू शेयर another atom। क्लियर सभी को? जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, वाटर। अब यहाँ पे वाटर कैसा, यानी यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा अमोनिया, दूसरा कौन सा, अमोनिया। अमोनिया कैसा, NH3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं ना। वाटर कैसा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं ना, सभी लोग जानते हैं, इनफैक्ट आप भी अब जान गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरे उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, अनदर एटम, जो दूसरा वाला है ना, अनदर एटम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनदर एटम शुड हैव अ शॉर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो मैं इसका H+ सबसे बेहतरीन एग्जांपल H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन। क्लियर? अब हम लोग कुछ इसके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग के और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो आप लोग के सिलेबस में सबसे पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है H3O+। इसका दूसरा नेम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसका दूसरा नेम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। पहले हम लोग को नहीं पता कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन, इसके पास है हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। हम लोग ने स्ट्रक्चर बना लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग को देखना है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कि नहीं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जिसके पास जितने बॉन्ड उतने लोन पे, जितने बॉन्ड उतने लोन पे। मतलब कहने का है मेरा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस, और ये दो क्या हो गए, लोन पेयर के फॉर्म में हो गए। दो किस फॉर्म में हो गए हैं, लोन पेयर के फॉर्म में हो गए हैं। अब हाइड्रोजन, पहले हम लोग एक बार आपको मैं वाटर का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, उससे और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, डुप्लेट फॉर्म में होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, हाइड्रोजन ने कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन इसके साथ शेयर करके ऐसे कंप्लीट कर लेता है। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, H2O का स्ट्रक्चर। अब इसी में एक और हाइड्रोजन ऐड होगा, यानी H+ के फॉर्म में। मान लेते हैं वो हाइड्रोजन ये है, वो किस फॉर्म में ऐड होगा, इस फॉर्म में ऐड होगा। अब ऑक्सीजन के क्या पास क्या थे, लोन पेयर। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन भी फुल, ये हाइड्रोजन फुलफिल है, ये हाइड्रोजन फुलफिल है, और ये पूरा ऑक्सीजन भी फुलफिल्ड है। तो बचे हुए हाइड्रोजन को कहां से फिर इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, तो बचे हुए हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन किस फॉर्म में, बाय अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन शेयर करता है, कहता है भाई ये तुम लो मेरे लोन पेयर्स, तब तक काम चलाओ और जब तक मेरा भी काम चल रहा है। तो इस बॉन्ड के थ्रू शेयर करता है। ये बॉन्ड कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सभी को समझ आ गया? जैसे हम लोग एक और स्ट्रक्चर देखें, एक और स्ट्रक्चर कौन सा होता है, NH4+। इसका दूसरा नेम क्या है, अमोनियम आयन। इसका दूसरा नेम कौन सा है, अमोनियम आयन इसका दूसरा नेम है। ठीक है, अब जब इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले ही अमोनिया होगा ना, तो पहले हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं NH3 का। चलिए बनाते हैं, NH अब नाइट्रोजन वो हमेशा कितनी वैलेंसी शो करता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3, तो 2 लोन पेयर के फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स।
अब इसके आउटर मोस्ट चेक करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन किसमें होता है? डुप्लेट फॉर्म में। तो ये हाइड्रोजन ने कंबाइन किया, ये हाइड्रोजन ने कंबाइन किया, ये हाइड्रोजन ने कंबाइन कर लिया। अब ऑक्सीजन भी तो कंबाइन करेगा, तो ऑक्सीजन इस तरह कंबाइन कर लेता है। सभी को समझ आया? अब हम लोग क्या करेंगे, ये बीच में मैं नाइट्रोजन को अच्छे से लिख देता हूं, गायब हो गया है वो, बेचारा दब गया है। ये रहा हमारा नाइट्रोजन। सभी को समझ आया? अब हम लोग को किसका स्ट्रक्चर बनाना है? NH4 का स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग ने जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया था, हम लोग एसिटिस बना देते हैं। इसके पास क्या थे? लोन पेयर्स। तो एक और H+ एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये नाइट्रोजन भी अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर कर देता है कि ये लो भाई मेरे लोन पेयर, तब तक तुम भी काम चलाओ। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पहले हाइड्रोजन कंबाइन करेगा अपने वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ही ऐसा है जो डुप्लेट शो करता है। और यहां से ये नाइट्रोजन ऐसे कंबाइन कर लेगा और बचा हुआ ऑक्सीजन हमारा उस फॉर्म में आ जाएगा। सभी को समझ आया? तो यहां से कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया? NH4+ का। तो हम लोग ने कितने इजी वे में देखा कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी कंडीशन हम लोग ने देखी, और कैसे हम लोग ने उसका स्ट्रक्चर देखा। और उसका दूसरा नाम भी हम लोग ने क्या देखा? उसका दूसरा नेम क्या होता है? डेटिव बॉन्ड। तो कितने अच्छे से हम लोग ने देखा। आई होप आप लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उतने ही अच्छे से समझ आया होगा जितने अच्छे से आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आया। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और जितना मैंने ये पढ़ाया है इस सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।